गया है। आसपास के जितने इलाके हैं सब इलाकों को खाली करवाया गया है। इसके अलावा आशंका इस बात की भी है क्योंकि बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं तो उनको भी नुकसान हो सकता है, यह भी खबर आ रही है। और ऐसे में हर जगह पर अलर्ट कर दिया गया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स को रवाना कर दिया गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स अब से कुछ ही देर बाद रवाना होंगी। आईटीबीपी ने वहां पर मोर्चा संभाले हुआ। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को भी वहां पर लगाया गया है। पूरे इलाके को, तमाम इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। लोगों को पहले ही अलर्ट पर रख दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि वो जो 50 लोग बह गए हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर ही वो लोग काम कर रहे थे, जो खबर मिल पा रही है। हालांकि मंजीत नेगी ये भी बता रहे थे कि रविवार का दिन होने की वजह से ज्यादा लोग वहां पर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो हमें डीजीपी ने खबर दी वो ये है कि 50 के करीब लोग ऐसे हो सकते हैं जो बह गए। हालांकि उनकी तलाश लगातार की जा रही है। नियंत्रण में हालात है, ऐसा वो कह रहे हैं। हालात नियंत्रण का मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया, हटाया गया, टीमें वहां पर रवाना कर दी गई हैं। लेकिन ये तबाही और हो सकती है, इस तरह की खबर भी आ रही है। जिस तरीके से ये ग्लेशियर फटा है, नीति घाटी का पूरा इलाका, नीति घाटी, वहीं पर ये ग्लेशियर फटा है। आबादी हालांकि वहां पर नहीं है, लेकिन ग्लेशियर फटा और जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, उसकी चपेट में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जिसमें 50 लोग काम कर रहे थे उस वक्त, वो लोग बह गए हैं। उनके बारे में अभी तक कुछ खबर नहीं मिल पा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हुआ है। इसके अलावा रास्ते में तमाम पावर प्रोजेक्ट्स भी पड़ते हैं, नुकसान वहां पर भी होने की आशंका है। इसी को देखते हुए, इसी के मद्देनजर फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। टीमें लगातार रवाना की जा रही हैं एक-एक करके। बांध टूटा है, कई लोगों के बहने की आशंका है और हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। जोशीमठ में ये ग्लेशियर फटा है, जिसके बाद डैम टूटा। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आसपास काम करने वाले जो मजदूर थे वो बह गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह भी बताया कि राहत और बचाव के काम में लगातार तेजी आ रही है। डीजीपी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया। जोशीमठ के एसडीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालात अभी क्या है सर वहां पर? देखिए, अभी यहाँ पे मैं मौके पर उपस्थित हूँ। यहाँ पे हमें ये सूचना मिली है कि तपोवन में एनटीपीसी का और ऋषिगंगा का पूरा प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गया है, जिसे मैं अभी खुद देख के आ रही हूँ। तो एसडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी यहाँ पर पहुंच चुकी है और हम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अभी साथ ही हम लोगों ने हेली से हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या ऊपर से और ग्लेशियर टूटने की संभावना है, क्योंकि गाँव वालों से ये सूचना मिल रही है कि वहाँ से काफी आवाज आ रही है ग्लेशियर से। जी जी जी, अभी क्योंकि जब आप वहां पर पहुंची, मैम ये भी बताइए, जब आप वहां पर पहुंची, कुमकुम जोशी जी हमारे साथ है, एसडीएम है जोशीमठ की। कुमकुम जोशी जी, जब आप वहां पर पहुंची, एग्जैक्ट तस्वीर मैम अगर आप हमें बता सके, क्या हुआ है, कितनी तबाही हुई है, क्योंकि 50 लोगों के गायब होने की खबर है जी। पूरी नदी यहाँ पर जो है मेरे सामने मलबे में कन्वर्ट हो चुकी है और मलबा स्लोली बह रहा है। इसीलिए हमने पूरे जनपद चमोली और साथ ही पूरा नीचे देवप्रयाग, कीर्तिनगर तक भी इन्फॉर्म करवा दिया है कि जो नदी के किनारे वाली सारी जगहों पर अलर्ट करवा दिया जाए। जी, 50 लोगों के भी बहने की खबर आ रही है, क्या इस बारे में जानकारी दे पाएंगी? हाँ, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि कितने लोगों की बहने की संभावना है, पर ये हमें यहाँ तक लेबर है वो और जो ये यहाँ पे एनटीपीसी और ऋषिगंगा में काम करने वाले लेबर और इंजीनियरों के घायल होने की सूचना अभी मिली है। एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं चल पाया है। कितनी रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हैं अभी? देखिए, एसडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी यहाँ पर पहुंच रही है। एसडीआरएफ ने अपना काम शुरू कर दिया है, आर्मी और आईटीबीपी बस 2 या 3 किलोमीटर दूर है। जी जी, आसपास क्या कोई रिहायशी इलाका, गांव भी है वहां पर, उनको क्या कहा गया अभी? है और तपोवन है, गाँव में बहुत ज्यादा नुकसान की हमें सूचना नहीं मिली है। जी, अभी आपने कहा कि आप ऊपर की तरफ जा रही है, एग्जैक्ट जहां पर ग्लेशियर फटा है, वहां से क्या कुछ खबर मिल पा रही है मैम? नहीं, वहां से अभी खबर नहीं मिल पा रही है। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि वहां से हमें पता चल पाए कि कितने गांवों में ग्लेशियर और ये कितने गांव में लोगों के फंसे होने की सूचना है। हमने सभी गांव वालों को भी सूचित कर दिया है कि वो किसी ऐसे सेफ जगह पे आ जाएं जहां से हम उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा सके। जी, आपने अभी हमको ये भी बताया है, जो जानकारी दी है एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी हमारे साथ लगातार मौजूद है। कुमकुम जी, अभी आप ये भी बता रही थी कि जिस इलाके में ग्लेशियर फटा आप उससे ऊपरी इलाके की तरफ जा रही, क्योंकि वहां से जो आपके पास जानकारी मिल रही है वो ये कि आवाजें वहां से और आ रही, यानी ऐसी आशंका भी है कि और ग्लेशियर वहां फट सकता है, आपने यही बताया? कुमकुम जोशी, एसडीएम
जोशीमठ, जिन्होंने बताया तमाम जो इलाके हैं नदी के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं, कोई भी रिहायशी कॉलोनी ऐसा इलाका है, उन सभी को ये कह दिया गया है कि सेफ जगह पर सभी लोग चले जाएं और पूरे इलाके में अलर्ट, पूरे उत्तराखंड में अलर्ट। इसके अलावा आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेना को वहां पर लगा दिया गया है। जोशीमठ के एडीएम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या जानकारी दे पाएंगे, अभी हालात क्या है वहां पर? जो हमारी सुबह की ये घटना है उसके बाद सारे जगह पे हम लोगों ने अलर्ट कर दिया था। तो जो हमारे लोकल एडीएम वो एसडीएम है कुमकुम जोशी और उनकी टीम को मौके पे भेज दिया गया था। साथ में एसडीआरएफ और पुलिस को सुबह ही मौके पे भेजा गया था। उसके बाद उसका जो इसका जो इस नदी का कैचमेंट एरिया है, अलकनंदा और इससे लगे हुए जो नदियां हैं, उन सब एरिया के जो नदी तल के क्षेत्र हैं उन सब पे अलर्ट जारी कर दिया है और अनाउंस करके सभी को बताया जा रहा है कि नदी तट खाली करें। और हमारी पूरी टीम, पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू और अन्य जो जिससे IRS से जुड़े हुए जो अन्य अधिकारी हैं सभी को अलर्ट पे रख दिया गया है। और हम डीएम मैम और हमारे एसपी सर अभी मौके पे पहुंचने वाले हैं जी। और इस तरह से पूरी अवेयरनेस की जा रही है। पानी का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, काफी पुल वगैरह भी बीच में बह गए हैं। बहुत सारे गांवों का जो संपर्क है तपोवन के बाद वो कट गया है। तो जो रेस्क्यू कार्य है वो भी अभी मौके पे किया जा रहा है, क्योंकि जो लोकल वहाँ पे आर्मी की एक ब्रिगेड है उनकी भी हेल्प ली जा रही है, आईटीबीपी की हेल्प ली जा रही है और अन्य जो हमारी जो टीम है एसडीआरएफ वो तो सुबह से लगी हुई है। क्या आप ये भी जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी एसडीएम साहब से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि अभी जहां पर एग्जैक्ट ग्लेशियर फटा है उसकी तरफ वो लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही वो ये कि अभी वहां पर और हानि हो सकती है। वहां से कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? हाँ, चूंकि पानी का वॉल्यूम काफी ज्यादा है तो सतर्कता बरतने की सबको जरूरत है और इसलिए जितने सतर्क रहेंगे अवेयर कर रहे हैं। और हम लोग जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है गाड़ियों में लगे हुए उससे अनाउंस कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि मिनिमम अब आगे की जो नुकसान हो अब कम से कम हो। अभी क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे पुल हैं जो टूट गए हैं, गांव है जिनका संपर्क कट गया है, पूरे एग्जैक्ट रूट के बारे में अगर आप थोड़ी सी और जानकारी दे पाए, जहां जहां से ये ग्लेशियर तबाही मचाता हुआ निकल रहा है। एग्जैक्ट रूट इसका ये है कि ये शुरू में ऋषिगंगा एक पड़ती है तो वो वन से आगे वो फिर जाके मिलती है धौलीगंगा में और धौलीगंगा के बाद फिर ये अलकनंदा में मिलती है। तो इस तरह का इसका रूट है जी। तो आसपास कितनी आबादी का पूरा इलाका है? हालांकि ये भी आप बता रहे हैं कि सबको अलर्ट पर किया गया है, लोगों को कहा गया है कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। नहीं, बड़े बड़े गांव हैं लेकिन सभी जगह पे लोगों को अवेयर कर लिया गया है। हमारे जो एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन और अन्य जो जिले के अधिकारी हैं सभी लोग उनको इस पे लगा दिया गया है, सभी इस पे काम कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम क्या पहुंच चुकी है? हाँ, एसडीआरएफ जो लोकल एसडीआरएफ वो तो सुबह ही पहुंच गई थी, एसडीएम के साथ ही चले गए थे। वो इलाके जो आप बता रहे हैं अनिल जी, वो इलाके जिनका संपर्क टूट गया है क्योंकि पुल टूट गए हैं इस तबाही की वजह से, वो इलाके जिनका संपर्क टूट गया है वहां तक किस तरीके से सूचना पहुंचाई जा रही है? उन इलाकों में फिलहाल जो वो तो इस नदी के बाद के इलाके हैं, वो जो जहाँ से ये क्लाउड ब्रस्ट ये ग्लेशियर फटा है उसके बाद वाले गांव हैं। ये जो पानी है ये उससे पहले बहेगा और उसके उन गांवों की चपेट में नहीं आएगा जहाँ ये चीजें हैं जो कट गए रोड से जी। तो ये भी अगर आप हमें आगे बता पाएं, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश तक अलर्ट जारी किया गया है, आगे और बहुत सारे ऐसे बड़े शहर भी आते हैं, नुकसान वहां भी हो सकता है। हाँ, अभी जो नदी का जो फ्लो है उसका निरंतर अध्ययन किया जा रहा है और इसके बाद ही फिलहाल पूरे स्टेट पे इसकी सूचना दे दी गई है। जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है वो उसको भी बता दिया गया, वो सब पूरा एक्टिव है और सभी जगह संबंधित जगह पे सूचनाएं भेजी जा रही हैं। और साथ ही साथ जो इस नदी का फ्लो है वो भी चेक किया जा रहा है कि वो किस तरह से रूप लेता है, क्योंकि उसके बाद नीचे भी एक डैम है श्रीनगर में। ये भी हो सकता है कि उस डैम की वजह से ये इसको हम कंट्रोल कर लें और ये भी हो सकता है कि उसमें फ्लो कंट्रोल ना हो। तो इसलिए देखा जा रहा है कि अभी फ्लो किस तरह से बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है कि कम होता है, ये देखा जा रहा है।
जी जी जी, अनिल जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप वहां पर मौजूद हैं। एडीएम जिनसे हम बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि हालात क्या है, जरा स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफी क्षति होने की आशंकाएं हैं। घाटी की पहली त्रासदी है आज हमारे जो रेणी के पास पूरा जो हमारा ऋषिगंगा जो प्रोजेक्ट था वो समाप्त हो चुका है और इतनी भीषण जो आपदा आई हुई है, ये जो हिमपात और ग्लेशियर फटने का ये कारण हो सकता है और इसमें काफी लोगों की जानमान की खतरा हुई है। और मां भगवती से लेकर तमाम लोग जो नदी किनारे के लोग हैं, मैं उनसे अवगत करना चाहता हूं कि वो नदी से हट जाए, क्योंकि ये विशाल भीमकाय प्रकोप के द्वारा काफी क्षति होने की आशंकाएं हैं। घाटी की पहली त्रासदी है आज हमारे जो रेणी के पास पूरा जो हमारा स्थानीय लोग यही बता रहे हैं, एक बड़ी त्रासदी, बड़ी आपदा, और लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप नदी किनारे अगर कहीं भी बसे हैं, कोई भी गांव, कोई भी इलाका, पहली बात सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंच जाए और नदी से तुरंत पीछे हट जाएं। सबसे ज्यादा नुकसान ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को 50 लोगों के गायब होने की खबर, अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। खबर ये मिल पा रही है कि पानी के बहाव में वो बह गए हो सकते हैं। इस बीच आईटीबीपी, आर्मी, एसडीआरएफ तमाम टीमें वहां पर मौजूद है। पूरा प्रशासन इस वक्त वहां पर पहुंच चुका है। तपोवन के बाद पुल टूट गए हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर पुलों को नुकसान हुआ है, कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट गया है। एक बड़ी आपदा, बड़ी तबाही, जिसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड में, जहां से स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि हालात क्या है। हम लगातार प्रशासन के संपर्क में भी हैं। एसडीएम से हमने बात की, इससे पहले डीजीपी ने बताया कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जा रहा है। वहां पर तमाम टीमों को लगा दिया गया है, रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पानी का, इस वजह से तबाही और ज्यादा हो सकती है। हालांकि इसके बाद अगला श्रीनगर में जो डैम है, ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जिस तरीके से बहाव बहुत ज्यादा तेज है, नुकसान उस डैम को भी हो। इसके अलावा रास्ते में बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स पड़ते हैं, नुकसान वहां भी हो सकता है। सबसे पहली प्राथमिकता, लोगों को अलर्ट किया गया। दूसरा, लोगों को कहा जा रहा है सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाइए, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव और बहुत सारे इलाके हैं जो रास्ते में कई पुल क्योंकि टूट चुके हैं, इसलिए उन गांवों का संपर्क भी कट गया है उन तमाम इलाकों से। बड़ी तबाही, ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग भी बता रहे कितनी बड़ी तबाही, किस तरीके से हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि देहरादून से भी टीमें रवाना कर दी गई है। एसडीआरएफ की 10 टीमें राहत और बचाव के काम में जुट गई हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी ने बताया कि चमोली में तमाम निचले जो इलाके हैं उनको खाली करवा दिया गया है। निचले इलाकों में अलर्ट है। देखिए भाई, तूफान आ रहा जबरदस्त, कंपनी की तरफ जा रहा है ये। कंपनी गया। अरे मोरिया से हट रहा है। ये मोरिया से मोरी क्यों भी हल करो ये बड़ा एक की वो ये ज्यादा तो सुन रहे हैं आप, ये वो तस्वीर है जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर के पीछे, क्योंकि आवाजें सुन सकते हैं आप, लोगों ने कहा पीछे हट जाइए, एक बड़ा तूफान आ रहा है, पानी का एक बड़ा सैलाब आ रहा है। लोग लगातार चीख रहे, चिल्ला रहे, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किनारे है वो तुरंत से हट जाए। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा और पानी वहां से बहना शुरू हुआ और लोग आसपास के लोगों को अलर्ट करते, चीखते, चिल्लाते नजर आ रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं इन लोगों को। इस बीच आपको ये बता दें कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम इलाके जो नदी किनारे हैं उनको खाली करवा लिया है। लोगों को कहा है कि सुरक्षित ठिकानों की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा और तमाम ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो रास्ते में आते हैं। आईटीबीपी के जवान वहां पर मौजूद है, 200 से ज्यादा जवानों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। 10 टीमें एसडीआरएफ की भी लगाई गई। हरिद्वार, ऋषिकेश, हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी तबाही अभी तक
एक और अपडेट जो खबर मिल पा रही है 50 से ज्यादा, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे डीजीपी से उन्होंने कहा कि 50 के करीब, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बताया जा सकता, लेकिन खबर यही मिल पा रही है कि 50 से भी ज्यादा लोग लापता हो सकते हैं। ये हमें डीजीपी ने बातचीत में ये बात बताई है। इसके अलावा एसडीएम जोशीमठ की, जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि भारी तबाही, मलबा ही मलबा हर तरफ नजर आ रहा है, कीचड़ ही कीचड़ हर तरफ नजर आ रहा है। यानी याद कीजिए 2013 की वो त्रासदी, उस वक्त भी इसी तरह की तबाही मची थी और शुरुआती नुकसान सबसे ज्यादा हुआ था। हालांकि इस बार 10 बजे का वक्त सुबह बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये ग्लेशियर फटा और उसके बाद तुरंत से रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया। चमोली का पूरा इलाका खाली करवाया जा रहा है। ग्लेशियर टूटने की वजह से बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको नुकसान हुआ है। कई लोगों के बहने की भी खबर आ रही है। बहुत सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। ग्लेशियर फटने से सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरे इलाके को, जहां से, क्योंकि ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, ये 5 तस्वीरें देखिए, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी त्रासदी है। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, 50 से ज्यादा लोग लापता, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। कंट्रोल अगर आगे किया जा सकता है तो वो है श्रीनगर में डैम, लेकिन अगर वहां स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है स्थिति नीचे जाकर। चमोली में ग्लेशियर फटा और उसके बाद पूरे इलाके को फिलहाल खाली करवाया गया। आपको ये भी बता दें कि 9 बजे का वक्त भी बताया जा रहा था, लेकिन जब हमारी ऑफिशियली अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 10 बजे का वक्त था। इसके अलावा आगे जिस तरीके से आगे ये पानी का बहाव बढ़ता जाएगा, तबाही और होगी। तमाम इलाकों को खाली करवाया गया। एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। आईटीबीपी के 200 जवानों को वहां पर पहुंचाया गया है। सेना लगातार वहां पर लगी हुई है। खुद जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, वो भी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। तपोवन के बाद जो पुल है वो सारे पुल टूट गए। इसके अलावा ये भी खबर मिल पा रही है कि गांवों के संपर्क भी कट चुके हैं, क्योंकि पुल ही एक जरिया होता है, नदी के ऊपर बने पुल एक जरिया होते हैं, लेकिन वो पुल भी टूट गए। इस वजह से कई गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क कट गया है। पूरा इलाका एक तरीके से कटा हुआ है और अभी फिलहाल वहां पर कीचड़ नजर आ रहा है। जो कि हमारी बात हो रही थी एसडीएम कुमकुम जोशी से, वही बता रही थी जोशीमठ की एसडीएम। उन्होंने यही बताया कि एग्जैक्ट वो लोकेशन उस जगह पर मौजूद थी जहां पर तबाही हुई है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा तबाही, लोगों की एग्जैक्ट संख्या के बारे में हालांकि उन्होंने नहीं बताया। डीजीपी ने बताया कि 50 से ज्यादा लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि वो बह गए, उनकी तलाश भी लगातार की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ अभी तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से कहा जा रहा है कि नदी के किनारे से दूर चले जाएं, खुद को सुरक्षित जगह ले जाएं, ये कहा जा रहा है। बद्रीनाथ इलाके के बीजेपी के विधायक महेंद्र भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, क्या अभी आप वहां से जानकारी दे पाएंगे? हालात क्या हैं वहां के? जी, निश्चित रूप से सुबह 9, साढ़े 9 के बीच की घटना है। रिंगी के अंदर, रिंगी में बहुत बड़ा बर्फ की जो स्लाइड थी टूट के नदी में आई, उसके कारण ऋषिगंगा के प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाया और वहां से भी तपोवन के अंदर ऋतिक का प्रोजेक्ट है उसको नुकसान हुआ है। उसके कारण बड़ी संख्या में पानी का बहाव था, लेकिन धीरे धीरे पानी का बहाव स्थिर हो रहा है और जो प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर थे उनके बारे में जानकारी मिसिंग की आ रही है। जो जैसी जानकारी स्पष्ट आती है वो सबको उसकी जानकारी आएगी, लेकिन अभी जो है सबको अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पूरी तरह सतर्क हो गई हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह अपने काम पे लग गया है। किसी प्रकार की अभी जान माल जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो नुकसान की कोई संभावना नहीं है। रोडें एकदम खुली हुई हैं, तपोवन तक सड़क जा रही है और मैं भी ऑन रोड हूँ क्योंकि मैं बहुत दूर था, वहाँ से सीधा मैं उस स्थान की ओर जा रहा हूँ। आपने कहा तमाम रोड्स अभी फिलहाल खुली हुई हैं, लेकिन ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या आप जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि आज रविवार का दिन था? क्या कितनी संख्या में वहां पर मजदूर थे जो कि काम कर रहे थे? देखिए, उसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। निश्चित रूप से रविवार होने के कारण लोग कम रहे होंगे, लेकिन तो भी क्योंकि काम तो चलता रहता है, रात दिन का काम था। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में बिजली उत्पादन प्रारंभ भी हो गया था, ऋतिक में भी काम चल रहा था, लेकिन दोनों जगह जो काम पर आज के मजदूरों की मिसिंग की सूचना है, इस पर जानकारी भी प्राप्त नहीं हो पाई। जैसी जानकारी प्राप्त होगी वो उसकी जानकारी हमको प्राप्त हो जाएगी। अभी फिलहाल पूरे इलाके में क्योंकि अलर्ट है, स्थिति अभी बता सकते हैं आसपास गांव की क्या है? गांव के लोगों तक कैसे सूचना पहुंचाई जा रही है?
अफवाहों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको भी चिंतित है प्रातः काल से, लेकिन जैसे जैसे रिंगी से फिर आपका ऋषि गंगा का तपोवन के बाद जैसे नदी का भाव जोशीमठ की ओर आ रहा था, वो काफी मात्रा में पानी ने काफी डाइवर्ट हो गया है, क्योंकि जैसे नदी काफी चौड़ी है, जिस प्रकार से बरसात में पानी आता है उस कारण वही स्थिति आज बन गई है। किसी प्रकार का नदी किनारे कोई नुकसान की संभावना लगती नहीं है। आपने एक बात कही है मयंक जी कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। हम चाहेंगे कि आज तक के माध्यम से, हमारे इस माध्यम से आप वहां बसे लोगों के लिए एक संदेश दें, मैसेज दें, उनको बताएं क्या कुछ एग्जैक्ट सिचुएशन है, खुद को किस तरीके से बचाया जा सकता है तब तक जब तक की मदद नहीं पहुंच पाती वहां। हमने प्रातःकाली जिला प्रशासन के माध्यम सभी ग्राम सभाओं के प्रधान जिनकी खेती बाड़ी नदी किनारे थी उनको अलर्ट कर दिया गया है। जिनके घर नदी के आसपास थे उनको वहां से खाली करा दिया गया है। सब प्रकार को पूरे क्षेत्र के अंदर सुरक्षा चौकस कर दी गई है। और मैं कह सकता हूं कि किसी प्रकार की जान हानि जो है, केवल मैं जितना जो प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग थे उन्हीं की जानकारी भी तो प्राप्त हुई है, और किसी प्रकार की जान माल की सूचना अभी तक कोई प्राप्त सामने नहीं आई है। बिल्कुल। ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपने कहा कि आप भी उधर ही जा रहे हैं, उस इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। रास्ते में निचले इलाकों में, नदी किनारे आसपास कुछ अगर आप जानकारी दे पाए, कितनी तादाद में आबादी है वहां पर, गांव कितने बसे हुए हैं, वहां तक किस तरीके से सूचना पहुंचाई गई है? देखिए 3-4-5 गाँव तपोवन के आगे नदी के आसपास थे, जिनको हमने पूरी तरह प्रातःकाली ठीक जैसी सूचना आई है तत्काल आज के संचार माध्यम से उनको सूचित कर दिया गया। लोगों को वहां से वो स्थान खाली करा दिए गए हैं। किसी प्रकार की अब किसी संदेह की भय की आवश्यकता नहीं है। नदी के भाव में भी अब स्थिरता आई है, और जिस प्रकार का दृश्य प्रातःकालीन जो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से आया था, वो आज अब वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई माहौल नहीं है। और मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे कार्यकर्ता जिला प्रशासन के सब लोग यथास्थान चकाचौबंद में है और उस पूरी व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। जी, लगातार टीमें भी वहां पर पहुंच रही हैं। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, बीजेपी के विधायक महेंद्र बद्रीनाथ से हैं, तो इन्हीं से हम लगातार जानकारी भी ले रहे हैं। अभी क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि चलिए उनका संपर्क कट गया, लेकिन जो जानकारी उन्होंने दी तपोवन और उसके आसपास के 4-5 गांव जहां पर आबादी थी, सबसे पहले उन्हीं लोगों तक ये सूचित किया गया, सूचना पहुंचाई गई, और फिर उसके बाद तमाम गांवों को खाली करवाया गया। नुकसान जो सबसे ज्यादा हुआ है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जहां से खबर मिल पा रही है, हालांकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन वो लोग जो उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे उनके लापता होने की खबर बताई जा रही है। अभी लगातार एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, सेना के जवान वहां पर मौजूद है, मोर्चा संभाले हुए हैं। ये वही प्रोजेक्ट है, देखिए ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसी प्रोजेक्ट पर मजदूर काम कर रहे थे, उनके गायब होने की खबर है। वो खबरें जो मिल पा रही है, हो सकता है कि वो पानी के बहाव में बह गए हों, लेकिन अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं मिल पाया है। रविवार का दिन होने की वजह से कम लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये वही प्रोजेक्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब की चपेट में ये पूरा पावर प्रोजेक्ट आ गया, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसको भारी नुकसान पहुंचा है। कई मजदूरों के बहने की खबर आ रही है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, ये वही पावर प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले ग्लेशियर टूटने के बाद इसकी चपेट में आया। इसी पर जब मजदूर काम कर रहे थे वो बह गए हैं। इसके अलावा ये तस्वीरें देखिए, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैलाब की चपेट में ये पूरा पावर प्रोजेक्ट आया जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और पूरे इलाके में लगातार एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के तमाम जवानों को लगा दिया गया है। सेना के जवान वहां पर मौजूद है। लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। आसपास के जितने गांव हैं नदी के आसपास बसे हुए, सभी लोगों को कह दिया गया है कि सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। रास्ते में पड़ने वाले बहुत सारे ऐसे पुल हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि कई गांव का संपर्क टूट गया है, कई गांव का संपर्क कट गया है। हालांकि वहां तक किस तरीके से राहत पहुंचाई जाएगी, या फिर जो बताया जा रहा है, खबर ये भी है कि वो इस पानी के बहाव के रास्ते में नहीं आते हैं, लेकिन वहां तक भी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप भी अलर्ट पर हो जाइए। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको भारी नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें लगातार हम उसी पावर प्रोजेक्ट की आपको दिखा रहे हैं। चमोली जहां पर ग्लेशियर टूटा, कई घरों के बहने की भी आशंका है। पहली तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं।
वो तस्वीर जिसमें लोगों ने जो अपने मोबाइल में कैद की, जिसमें लोग ये चीखते चिल्लाते ये कह रहे हैं कि बर्फ का एक सैलाब पीछे से आ रहा है। दोनों तस्वीरें, ये पहली तस्वीर और फिर उसके बाद किस तरीके से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा, ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे थे वो बह गए हैं। नंबर्स एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता चल पाया है। ग्लेशियर टूटने की वजह से बहुत सारे ऐसे आसपास के घर गांव जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आपको बताया रास्ते में पड़ने वाले तमाम गांव को या लोग जो वहां पर रहते हैं, जो आबादी वहां पर रहती है, उनको सबसे पहले अलर्ट पर कर दिया गया है। हरिद्वार में अलर्ट है, ऋषिकेश में अलर्ट है, श्रीनगर तक में अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि रास्ते के जितने भी इलाके हैं, चमोली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, देवप्रयाग, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट किया गया है। लोगों को कहा गया है कि वो खुद को सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाएं। आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं तबाही कितनी बड़ी वहां पर है। जोशीमठ जहां पर ग्लेशियर फटा, जल प्रलय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। 50 लोग ऐसे हैं जिनके बहने की आशंका है। उत्तराखंड के चमोली में जहां पर ग्लेशियर टूटा, जोशीमठ का ये पूरा इलाका ग्लेशियर टूटने से जो तस्वीरें दिख रही हैं, जल सैलाब इतना भीषण है कि पानी का बहाव इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जहां तहां, अब देखिए ये तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि रास्ते में पड़ने वाले तमाम पुल भी धराशाही हो गए हैं। इसके अलावा अलर्ट नीचे तक कर दिया गया। श्रीनगर के डैम में भी अलर्ट है क्योंकि वहां पर भी अभी खतरा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। माना यह भी जा रहा है कि पानी का बहाव हरिद्वार तक तबाही मचा सकता है। नदी के किनारे किनारे जितनी भी आबादी है, जो भी लोग वहां पर बसे हुए हैं, उनको हटाया जा रहा है। आज सुबह ग्लेशियर टूटने से ये एक बड़ी तबाही हुई है, बड़ी घटना हुई है। पानी के सैलाब से ऋषिगंगा डैम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, टूट गया। पानी का सैलाब इतनी तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था, ऋषिगंगा डैम पूरी तरह से टूट गया। आशंका ये भी है कि हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक अलर्ट हालांकि जारी कर दिया गया है, लेकिन तबाही वहां तक भी हो सकती है। हाई अलर्ट कर दिया गया है। नदी के किनारे बसे लोगों को तुरंत वहां से हटाया जा रहा है। 10:30 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। ऋषिगंगा नदी के आगे जाकर गंगा मिलती है और फिर वहां पर भी तबाही हो सकती है। देखिए एक बार फिर से सुनिए जरा, ये वो तस्वीरें जिस वक्त ग्लेशियर टूटा था, जो लोगों ने अपने कैमरे में कैद की तस्वीरें। कंपनी गए, अरे मोरिया से हट रहा है, ये मोरिया से मोरी क्यों भी हम ये बड़ा ये क्यों है, ये ज्यादा बहुत है। आपको ये भी बताएं कि ऋषिगंगा नदी ही आगे जाकर गंगा से मिलती है और यहाँ पर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को भी झील का पानी कम करने का निर्देश तुरंत से दे दिया गया। इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि अलकनंदा का जल स्तर बढ़ने से रोका जाए, उसी को रोकने के लिए आदेश दिया गया। चमोली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीमें लगातार मौके पर पहुंच रही हैं। नुकसान का आंकलन और उसके बाद ये पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। ग्लेशियर फटने से तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत लगातार ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और हम भी आज तक के माध्यम से लगातार प्रशासन से हम जुड़े हुए हैं। प्रशासन जो कह रहा है उसी माध्यम से हम लगातार खबर आपको अपडेट दे रहे हैं। डीजीपी से हमारी बात हुई है, एसडीएम से बात हुई है, एडीएम से हमारी बात हुई है। स्थानीय विधायक क्या कुछ कह रहे हैं वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ में आज सुबह ग्लेशियर टूटने से ये बड़ी घटना हुई है। तस्वीरें लगातार आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पानी के सैलाब से ऋषिगंगा डैम टूट गया। पानी का सैलाब तेजी से नीचे की ओर बहा। कई पुल भी बह गए हैं, कई गांव का संपर्क भी टूट गया। आशंका ये भी है कि हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट पर प्रशासन है। सारी टीमें रवाना कर दी गई हैं। आईटीबीपी, सेना, स्थानीय प्रशासन सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर हैं, पहुंच चुकी हैं एसडीआरएफ की टीमें। एनडीआरएफ की टीम को भी रवाना किया जा रहा है। नदी के किनारे जितने भी लोग हैं, जो भी आबादी है नदी के किनारे की, सभी को हटाया जा रहा है। लोगों को पहले ही ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाइए। 10:30 बजे का वक्त था सुबह जब ये ग्लेशियर फटा। 10:30 बजे का वक्त और पानी का बहाव इतना तेज था
कि रास्ते में पड़ने वाली हर चीज को ध्वस्त करता गया। ये तस्वीर जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिगंगा प्रोजेक्ट की तस्वीर है। पूरी तरह से तबाह हो गया है ये प्रोजेक्ट। भरभरा कर बर्फ का पहाड़ जब गिरा, पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट तबाह हो गया। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है। ये ऋषिगंगा नदी जो कि आगे जाकर गंगा में मिलती है। श्रीनगर का इलाका जहां पर जल विद्युत परियोजना की एक झील है, ये कहा गया है कि वहां के पानी को कम करने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि अगर वहां पर पानी बढ़ता है उसका सीधा सीधा मकसद तबाही और ज्यादा होगी। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से रोका जा रहा है, उसको रोका जाएगा, क्योंकि अगर पानी का जलस्तर वहां पर बढ़ता है तो फिर तबाही बहुत ज्यादा होगी। टीमें मौके पर मौजूद है, तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। रैनी गांव जहां पर ये ग्लेशियर टूटा, ये उसकी तस्वीरें। कई लोगों के बहने की आशंका है। ग्लेशियर टूटने की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट डैमेज हो गया है। हालांकि संख्या एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रही। डीजीपी से हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 50 के करीब लोग ऐसे हैं जो बह गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट संख्या के बारे में थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा। एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू कर रही है। जो खबर मिल पा रही है चमोली और आसपास के इलाकों से, घटना बहुत बड़ी है, तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बांध टूटने से भारी तबाही हुई है। कई गांव में पानी घुस गया है। पानी का बहाव बहुत तेज है। एक बड़ी आपदा उत्तराखंड के लिए। लेकिन इस बीच एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज है और इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट भी किया है। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश तुरंत दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस वक्त जुड़ चुके हैं मंजीत, क्या अपडेट अभी वहां से? देखिए, अभी जानकारी मिल पा रही है नवजोत, जो ग्लेशियर टूटने के कारण जो बहाव बना था, तेज बहाव, उसका पानी अब श्रीनगर तक पहुंच गया है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जो उसका शुरुआती इम्पैक्ट था वो धौलीगंगा और चमोली के आसपास तक रहा है। जो नुकसान हुआ है वो धौलीगंगा से लेकर चमोली तक की नुकसान की आशंका है। उसके आगे अब जो बहाव का पानी है वो श्रीनगर तक पहुंच गया, यानी कि श्रीनगर तक उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, जो हाई अलर्ट की बात की जा रही थी। और वो अब पानी, लेकिन जो बादल फटने या ग्लेशियर के टूटने की वजह से जो नुकसान था, वो शुरुआती नुकसान धौलीगंगा और उसके आसपास चमोली का जो इलाका है वहां तक हुआ है। प्रशासन की टीमें पहुंच चुकी हैं। आईटीबीपी ने की जो यूनिट थी वो वहां पर पहुंची है। मुख्यमंत्री खुद अभी लैंड करने वाले हैं जोशीमठ जो हेलीपैड है वहां पर, और वो सीधे वहां पर पहुंचेंगे। उसके अलावा देहरादून से एसडीआरएफ की 2 यूनिट वहां पर पहुंची हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक धौलीगंगा पावर प्रोजेक्ट में जो मजदूर थे वहां पर उनको जान माल का नुकसान हुआ है, और कुछ जो आसपास के गांव थे उनको सीधा जो चपेट में जो शुरुआती बादल फटने और जो ग्लेशियर टूटने से जो नुकसान हुआ वो हुआ है। लेकिन अभी जो प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक अब ग्लेशियर टूटने की वजह से जो पानी का प्रवाह बना था अलकनंदा में, वो पानी का प्रवाह अब श्रीनगर तक पहुंच गया। उसका आगे जो उसका जो प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, वो अब कम हो गया है। तो अभी जो मंजीत एक अपडेट दीजिए, क्योंकि देखिए जब हमारी बात प्रशासन से हो रही थी उन्होंने यही कहा था कि श्रीनगर में डैम की तरफ अगर वो पानी तेजी से बढ़ता है तो वो एक पॉइंट है जहां से कंट्रोल भी हो सकता है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो तबाही बढ़ सकती है। क्या ये माने कि वहां पर स्थिति अभी कंट्रोल में है? अभी जो ताजा जानकारी नवजोत है उसके मुताबिक प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि जो ग्लेशियर टूटने और बादल फटने से जो पानी का प्रवाह बना था जोशीमठ के आसपास धौलीगंगा के इलाके में,
वो पानी अब धीरे धीरे श्रीनगर तक पहुंच गया है। उसके वहां पर, क्योंकि श्रीनगर में काफी बड़ा डैम है, एक पावर प्रोजेक्ट है, वहां पर वो पानी पहुंचना शुरू हो गया है और अभी उसको वहां से निकासी की आगे जो जोशीमठ तक छोड़ा जाता है, जिसके बाद गंगा में वो पानी पहुंचता है, वो पानी अब वहां पहुंच गया है। अभी इसका वहां पर श्रीनगर में ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा है। ये कम से कम एक सुकून की बात है। बिल्कुल मंजीत, हम आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट आपके पास अभी, क्योंकि जो बात मंजीत कह रहे थे, अगर आपके पास उस बारे में श्रीनगर से पूरा अपडेट अगर आपके पास हो तो बताइए। देखिए नवजोत, इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जानकारी ये मिली है कि एनडीआरएफ की जो 200 इसमें जवान हैं उनको वहां पर भेजा गया है, जिसमें करीब 4 टीमें शामिल हैं एनडीआरएफ की। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है कि आईटीबीपी के जो जवान चमोली में मौजूद थे जोशीमठ के पास, उनको भी वहां के लिए रवाना किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आईटीबीपी की जो पर्वतारोही टीम है उनको शामिल किया गया है, क्योंकि वो लोग तुरंत ही उस जगह पर एक बेहतर पुल बना सकते हैं और उसके लिए इस टीम को रवाना किया गया है। और ये टीम गौचर में जो आईटीबीपी का रीजनल रिस्पांस सेंटर है वहां से उनको भेजा गया है। तो अब लगातार कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार भी इस पर नजर बनाए हुए है और राज्य सरकार की जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो भी वहां पर काम कर रही हैं। जो चमोली का रैणी गांव से, जो कि वहां से पूरा ग्लेशियर टूटा और तेजी से पानी का बहाव जो आगे की तरफ आ रहा है, उस पर अब नजर है और जो डिजास्टर रिस्पांस टीमें हैं वो पूरी तरीके से इसको देख रही हैं। एनडीआरएफ की जो 4 टीमें रवाना की गई हैं, वो एक टीम देहरादून से रवाना की गई है और साथ ही जो दूसरी टीमें अलग अलग जगहों पर मौजूद थी उनको रवाना किया गया है। ये पूरी तरीके से इक्विप्ड हैं और अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो तेजी से लोग काम करने में जुट जाएंगे। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है और जो श्रीनगर की तरफ आगे पानी बढ़ रहा है उसके लिए भी ये नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके के जो निचले स्तर पर गांव हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए भी ये नजर स्टेट गवर्नमेंट और जो आईटीबीपी के जवान हैं वो नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, जितेंद्र बहादुर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। जितेंद्र रहिए हमारे साथ इस बीच। ये 6 तस्वीरें लगातार आपको हम दिखाते चलें, साथ ही साथ क्योंकि जानकारी भी लगातार हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहली वो तस्वीर जिस वक्त ग्लेशियर टूटा, उसमें वो तस्वीर में दिख सकती है किस तरीके से तबाही शुरू हुई, भयंकर तबाही लगातार, और पानी का बहाव क्योंकि बहुत तेज था, कई मकान वहां पर बह गए। दौली गंगा वहां पर बाढ़ और इसके अलावा भरभरा कर किस तरीके से पहाड़ टूट रहे हैं वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर मौजूद है जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू टीमें वहां पर रवाना हो चुकी है। जी जितेंद्र। जितेंद्र बहादुर मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद है। जितेंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कुछ अपडेट अगर वहां से मिल पाए तो। हेल्पलाइन नंबर भी लगातार जारी किए जा रहे हैं, यानी कि अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर लगातार हम अपनी टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। 1070, इसके अलावा 9557444486, ये दोनों हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिस पर कॉल करके ज्यादा जानकारी ली जा सकती है। उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं 1070 9557444486। ओ भाई साहब, रास्ते से भी पानी का बहाव निकल रहा है, तबाही। हालांकि मंजीत ने ये बता रहे थे क्योंकि श्रीनगर आकर ऐसा एक पॉइंट है जहां पर खबर जो मिल पा रही है, ताजा खबर जो मिली है वो ये कि वहां पर फिलहाल थोड़ी बहुत स्थिति को कंट्रोल में किया गया है। नुकसान जहां जहां से पानी का सैलाब निकला वहां पर भारी नुकसान हुआ है, लेकिन जो अभी ताजा स्थिति है वो ये, जैसा कि मंजीत हमारे सहयोगी बता रहे थे कि श्रीनगर तक पहुंच चुका है ये सैलाब, लेकिन वहां पर स्थिति को थोड़ा कंट्रोल किया गया है।
डैम की तरफ बढ़ रहा है पानी और इस बीच लगातार एनडीआरएफ के 200 जवान 4 अलग अलग टीमों में रवाना हो चुके हैं। आईटीबीपी के जवान वहां पर हैं। पर्वतारोहियों की एक टीम रवाना की गई है, क्योंकि देखिए जहां जहां से पानी निकला वहां पर न सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाया, तहस नहस कर दिया, बल्कि बहुत सारे ऐसे पुल भी हैं जो बह गए हैं, यानी रास्ता नहीं है। और उस रास्ते को बनाने के लिए पर्वतारोहियों की टीम जल्दी से जल्दी पुल बना सकती है, इसलिए पर्वतारोहियों की भी टीम वहां के लिए रवाना कर दी गई है। एक टीम देहरादून से भी गई है। हेल्पलाइन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। इस बीच जो बहाव है वो अब श्रीनगर तक पहुंच गया है। हालांकि जो खबर श्रीनगर से मिल पा रही है, एक और अपडेट हम आपको देंगे बहुत ही जल्दी, लेकिन इस बीच अभी की जो खबर है वो ये कि वहां पर थोड़ी बहुत स्थिति को कंट्रोल में किया जा रहा है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट 50 लोग गायब बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो पानी में बह गए हैं, लेकिन ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लगातार लोगों को कहा है कि पुलिस की प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, सरकार अलर्ट पर है, टीमें लगातार रवाना कर दी गई हैं, रेस्क्यू टीमें लगातार वहां पर रवाना की गई हैं, पहुंच रही हैं। किसी भी तरह की अफवाह पर कोई ध्यान न दिया जाए। इस बीच आपको ये भी बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हर तरह की मदद दी जाएगी, हर तरह की परिस्थिति पर नजर योगी सरकार भी रखे हुई है। तबाही जिस तरीके से वहां पर हुई है, उत्तर प्रदेश की तरफ से भी एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रख दिया गया है, यानी अगर जरूरत पड़ती है तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से भी टीमों को रवाना किया जा सकता है एसडीआरएफ की। इस बीच एनडीआरएफ, आईटीबीपी, पर्वतारोहियों की टीम, एसडीआरएफ की टीम, सेना, सभी लोग वहां पर लगा दिए गए हैं। 55 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे घर हैं जो बह गए हैं। भागीरथी नदी के बहाव को भी फिलहाल रोक दिया गया। अलकनंदा के पानी के प्रवाह को रोकने के लिए श्रीनगर में बांध और ऋषिकेश बांध को भी खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर पानी ज्यादा बढ़ता है तो खतरा और ज्यादा हो सकता है, तबाही हो सकती है। गंगा नदी के तट पर मौजूद तमाम जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। लोग जो तटों पर मौजूद है या फिर जो गांव है वहां पर, उनको कहा गया है कि आप सुरक्षित जगहों की तरफ तुरंत चले जाइए। नदियों के जलस्तर की 24 घंटे अब निगरानी की जा रही है, आदेश दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी, फ्लड कंपनियां सभी यहां पर तैनात हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा नुकसान और तबाही ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को हुई है। जितने भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है। एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिलीफ टीम वहां पर पहुंच रही है। आईटीबीपी के 200 जवान लगातार वहां पर तैनात हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमों को तुरंत रवाना कर दिए गए। 200 लोग इसमें मौजूद है। 200 लोगों की पूरी टीम यहां पर रवाना की गई। 4 टीमें बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत लगातार नजर बनाए हैं। कुछ ही देर में वो भी जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। सुनिश्चित किया है कि टीमें लगातार वहां पहुंच रही हैं, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से, चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से, बादल फटने की वजह से पूरा इलाका जहां पर तबाही मची है, कई लोगों के बहने की खबरें आ रही हैं। आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ है, हालांकि इसका आंकलन अभी नहीं किया जा रहा। सबसे पहले जान को बचाने की कोशिश और इस तबाही को किस तरीके से रोका जाए उसकी कोशिश हो रही। जोशीमठ से आगे ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा, बड़ी तबाही। चलेंगे सीधा शिवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए, उन्होंने आदेश दे दिया है कि एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर रहे। किसी भी तरह की मदद की अगर जरूरत पड़ती है तो यूपी से भी एसडीआरएफ की टीम रवाना की जा सकती है। शिवेंद्र जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का जो ये मामला है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता भी जताई है और अपने विभागों को अलर्ट भी किया है। हालांकि मुख्यमंत्री इस वक्त खुद अयोध्या में समीक्षा बैठक में है, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद तमाम प्रशासन के लोगों को, मंत्रियों को, अधिकारियों को अलर्ट किया गया। खास तौर पे ये कहा गया कि अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से एसडीआरएफ की टीम या फिर कोई भी रेस्क्यू या मदद के लिए कोई भी जरूरत होगी तो वो तुरंत तैयार हैं और अलर्ट रहने के लिए कहा गया। और देर से देर इसका असर थोड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी आने वाला है, जिसमें खासतौर पे बिजनौर, कन्नौज, फतेहगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मिर्जापुर, गढ़मुक्तेश्वर और गाजीपुर, फर्रुखाबाद जिले हैं जो कि हाई अलर्ट पर हैं। और इसके चलते जो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने तमाम जिलाधिकारियों से बात की है, प्रशासन के लोगों से बात की है। गंगा के आसपास वाले जो इलाके हैं
उन लोगों में ज्यादा खासतौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया और कहा गया है कि फिशिंग के लिए या और दूसरे कामों के लिए गंगा के पास लोग न जाएं, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी इस खतरे को देखते हुए न सिर्फ तैयारियां की जा रही हैं, बल्कि उत्तराखंड में जो ये आपदा आई है इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेकर के कहा है कि कोई भी मदद या कोई भी जरूरत होगी तो उसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार है और SDRF और दूसरी टीमों को तैयार भी रखा गया है। नौजवान, क्या ये माना जाए कि यूपी की SDRF की टीम को पूरी तरह से स्टैंड बाय कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसे ही जानकारी आई थी SDRF की टीम को और यहाँ जो रेस्क्यू और इस तरह की आपदा से निपटने के लिए टीमें बनाई जाती हैं उन लोगों को बोला गया है खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए। आज संडे का दिन होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन सख्त निर्देश दिए गए हैं कि फौरन इस बात के लिए तैयार रहें और साथ ही साथ उत्तराखंड में मदद देने के अलावा उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुश्किल आती है तो उसके लिए भी तैयार रहें। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इस खतरे को देखते हुए न सिर्फ हाई अलर्ट किया गया है बल्कि टीमों को इस बात के लिए भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि अगर ये खतरा उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता है तो किस तरह से तैयारी की जानी है। तमाम जिलों के जिलाधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और उन्होंने अपने विभाग के लोगों के साथ जो मीटिंग है उन लोगों से बातचीत करके भी ये क्या है कि अगर किसी तरीके का पानी बढ़ता है या फिर खतरा होता है तो किस तरह से निपटना है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए साथ ही साथ जो गंगा के आसपास और खतरे के आसपास वाले इलाके घर वो लोग हैं जो लोग उधर आसपास रहते हैं उन लोगों को भी ताकीद की गई है कि वो लोग संभल के रहें और किसी भी सरकारी चेतावनी को गंभीरता से लें। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है उसको बिल्कुल बड़ी खबर शिवेंद्र में दे रहे हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यूपी में SDRF की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। कह दिया गया है कि बिल्कुल स्टैंड बाय पर रहिए, जहां जरूरत होगी यूपी से भी SDRF की टीम को रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं उत्तराखंड में हुई इस आपदा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जहां जरूरत होगी यूपी से भी टीमों को रवाना किया जाएगा मदद के लिए। इस बीच हम आपको ये बता दें, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से कई इलाकों में तबाही और कई लोगों के बहने की भी खबर लगातार आ रही है। नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की वजह से ये बड़ी खबर आई है आपदा, और चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट पर है क्योंकि रास्ते में पड़ने वाले जितने भी गांव हैं, जितने भी आबादी वाले इलाके हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई पुल टूट गए हैं, कई गांव का संपर्क कट गया है, पानी श्रीनगर तक पहुंच गया है। लेकिन वहां से जो खबर मिल पा रही है कि थोड़ी स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश वहां पर हो रही है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, फिलहाल NDRF की 4 टीमें रवाना की गई हैं। ITBP की टीमें वहां पर मौजूद है। लगातार मोर्चा संभाले हुए पर्वतारोही की टीम वहां पर मौजूद है क्योंकि वो तमाम इलाके जहां तक नहीं पहुंचा जाएगा क्योंकि पुल भी टूट गए हैं, वहां पर तुरंत से पुल बनाने का काम करेगी ये टीम। इसके अलावा सेना के जवान भी वहां पर लगातार मौजूद है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। 200 से ज्यादा जवानों को राहत और बचाव के काम में तुरंत से लगा दिया गया है। घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, कई घरों के बहने की भी खबर है। भागीरथी नदी के बहाव को फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि अगर यहाँ पर पानी ज्यादा आएगा, अलकनंदा के प्रवाह को भी रोका गया। पानी अगर यहाँ पर ज्यादा आएगा तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा तमाम जो गंगा नदी के तट पर लोग या फिर तमाम जो जिले हैं, गांव हैं, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। उनको खाली करवाने की बात कही जा रही, कहा जा रहा है लोगों को कि वो सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले जाएं। 24 घंटे नदियों के जलस्तर की निगरानी के लिए भी कह दिया गया है। इस बीच टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें, कुदरत का कहर, भरभरा कर किस तरीके से बर्फ का पहाड़ गिरा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच लगातार राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ट्वीट भी किया, लोगों को कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंच रही हैं वहां पर। ग्लेशियर टूटने की वजह से धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, कई लोग और मकान पानी में बह गए। बड़ी तबाही, बड़ी आपदा जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये। हालांकि लगातार राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। जोशीमठ में सुबह 10 बजे के करीब ग्लेशियर टूटा। घटना से धौलीगंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, कई लोग बह गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा। धौलीगंगा के किनारे बसे गांव को तुरंत खाली करवाया जा रहा है। आपदा में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और NTPC के प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ध्वस्त हो गया पूरा प्रोजेक्ट। तपोवन बैराज भी क्षतिग्रस्त हुआ है। दूर दराज के जितने इलाके हैं
वहां पर भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लगातार वहां तक पहुंच रहा है। राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। टीमें लगातार वहां के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसके अलावा अलकनंदा, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम पर भी ग्लेशियर का सीधा सीधा असर पड़ा है। इसके टूटने की वजह से वहां पर भी असर हुआ है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में जो फिलहाल अभी खबर मिल पा रही है वो ये है कि आईटीबीपी के 200 जवान तैनात कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ की 10 टीमें वहां के लिए रवाना हुई है। एनडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई है। 4 टीमें वहां के लिए रवाना की गई हैं। कुछ और टीमें भी हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी मदद के लिए तुरंत वहां पर पहुंच रहे हैं। आर्मी के जवानों को तुरंत लगा दिया गया है वहां पर। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स 1070 ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ली जा सकती है। नंबर हम आपको बता देते हैं। 1070 पहला नंबर है। दूसरा 9557444486 ये नंबर